उनके साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की, तो हम आगे वाला एज चीज लिख देंगे, पीछे वाला एज चीज लिख देंगे, और बीच में इन दोनों का सम लिख देंगे। इन दोनों का सम का मतलब क्या है, 5 और 1 6 के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। कई बार आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर वही पोस्ट किए जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू इस तरह अगर n तक दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n × n + 1 / 2। ठीक है, अगर हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इसी तरह अगर चलता रहेगा लास्ट में n का स्क्वायर जो दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं n × n + 1 × 2n + 1 / 2। ठीक है, और n की 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 इस तरह अगर दे रखा है n की पावर 3, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, अगर ना भी दे रखा हो तो हम इस तरह का बना लेंगे उसको। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। बस अब हमें करना क्या है, n का मतलब क्या है कि कहाँ तक हमें जोड़ निकालना है। अब इस तरह की कोई भी सीरीज दे रखी है कि यहाँ पर बोल दे कि भाई 100 तक के हमें सम निकाल के बताओ, जो 100 तक की टर्म है उनका सम निकाल के बताओ, यहाँ पर 100 रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। तो देखो, अगर हमारे पास 1 का स्क्वायर है + 2 का स्क्वायर है + 3 का स्क्वायर है प्लस अप टू लास्ट में 20 तक का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो भाई, अब क्या है, n की जगह पर क्या है हमारे पास 20 आया है, तो इसके अंदर क्या करेंगे 20 पुट कर देंगे, तो 20 और 20 + 1 तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 पुट करेंगे तो 2 × 20 और प्लस का 1 और /2 है। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 210 और ये आ जाएगा 40 और 1 41, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 0 तो लास्ट में आएगा ही। मैंने आपको एक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो पीछे पीछे वालों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप था कि भाई पीछे पीछे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, तो 1 आ जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड स्टेप था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की जैसे 2 आ गया और ये 4 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो उसको लिख लेंगे। फिर आगे आगे वालों की तीसरा स्टेप था कि आगे आगे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे आगे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दोबारा देख लो एक बार, पीछे पीछे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ दो, और फिर आगे वालों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर बीच में कोई कैरी आती है तो उसको जोड़ लेंगे, हासिल आएगी तो उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये 861 है, तो पीछे 0 आ जाएगी हमारी। क्लियर है, ठीक है, पता चल गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, 3 पावर में भी हो सकता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए देखो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, ये दे रखा है भाई इसी तरह का क्वेश्चन कि 6 की पावर 2 + 7 की पावर 2 + 8 की पावर 2 इस तरह दे रखा है अप टू 20 की पावर 2 तक। देखो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, बस फर्क कितना है इसके अंदर, 6 की पावर 2 है + 7 की पावर 2 है + 20 की पावर 2 है। अगर मैं इसके अंदर देखो, यहां पर अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू 5 का स्क्वायर तक हम इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसी को माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या फिर बीच में हमें मान लीजिए टर्म पता ही नहीं क्योंकि जितनी भी टर्म होंगी, हो सकता है ये तो 5 ही टर्म थी, कि हो सकता है ज़्यादा टर्म भी हो, तो हम 5 तक का स्क्वायर इसके अंदर जोड़ देंगे और वही हमने इसमें से माइनस कर दिया। क्लियर है, देखो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया अब हमारा, 1 से लेकर 20 तक की टर्म्स हैं, 20 तक टर्म दे रखी है, उनका जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी है, यही अभी आपने किया था कि 8 ये आ गया था हमारे पास,
इसका जोड़ तो हमने किया था, ठीक है, माइनस अब इसका जोड़ करना हमें, तो अब की बार n की जगह पे क्या आया, 5 आ गया, तो 5 रख देंगे यहाँ पर, 5 और 5 और 1 6 और 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 8 6 1 0 माइनस ये 15 और 15 की 11 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ भी एक आइडेंटिटी शॉर्टकट ट्रिक है भाई, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है उसकी 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी नंबर है 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की, तो हम आगे वाला एज चीज लिख देंगे, पीछे वाला एज चीज लिख देंगे, और बीच में इन दोनों का सम लिख देंगे। इन दोनों का सम का मतलब क्या है, 5 और 1 6, ठीक है, क्लियर। अगर करके देखोगे तो 11 5 55, 5 कैरी आ जाएगी और 11 और 5 16 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा 165। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 आपके पास एज चीज, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जोड़ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो इसी तरह का क्वेश्चन था, एक ही आइडेंटिटी के ऊपर मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हैं। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है, अब की बार 3 पावर के अंदर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर ले लेता हूं, देखो थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन कर देता हूं जो कई बार एग्जाम के अंदर आया है, 6 गुणा 7 7 गुणा 8, इस तरह का क्वेश्चन है। सम ऑफ द फॉलोइंग अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का हमें इसका सम बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि इसको मैं समीशन ऑफ n लिख सकता हूं, इसको समीशन ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको समीशन ऑफ n की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों बताया, क्योंकि डायरेक्ट भी हम अगर ये ना दे रखा हो, इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो, तो भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। अब ये दे रखा भाई, इसका हमें क्या करना है, n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो n टर्म्स तक का सम फाइंड करने के लिए हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर जो दे रखा है उसकी वैल्यू का पता है तो हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि लास्ट की टर्म अगर हमें पता है तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट करनी है हमें। लेकिन अब की बार तो आपके पास है ही नहीं, तो इसके 2 मेथड है सोल्व करने के। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा भाई। क्या है कि देखो 5 6 फिर 6 7 7 और 8 इस तरह टर्म है, यानी कि आगे जो दे रखा है ना उसके अंदर एक ऐड होके चल रहा है हमारा, तो एक ऐड होके चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर इसकी nth टर्म निकालूं, nth टर्म निकालें तो इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, ऐसी वैल्यू पुट करनी है हमें कि अगर मैं 1 रखूंगा तो 5 आ जाए, 2 रखूंगा तो 6 आ जाए, 3 रखूंगा तो 7 आ जाए, इस तरह हमें nth टर्म निकालनी है। नहीं तो फिर nth टर्म निकालने की आइडेंटिटी भी होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलो पहले आइडेंटिटी से कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आपके पास ये है, मैं पहले 5 + 6 + 7 प्लस ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, और 6 + 7 + 8 प्लस जो पीछे वाली टर्म है इनको अलग से सोल्व कर लेंगे। अब इनकी nth टर्म देखो, अब ये एपी के अंदर आ गई हमारी। एपी मैंने आपको बताया था, एपी का चैप्टर आपको करवा रखा है, तो उसके अंदर आप देख लेना कि एपी होती क्या है। अब टर्म निकालने के लिए, सम निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 5 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है। अब nth टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म को nth टर्म बोलते हैं। लास्ट में जो लिख रखा है एपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म जो होती है वो an से डिनोट की जाती है। अब भाई a + n - 1 × d ये आपकी आइडेंटिटी थी, तो a की जगह पर 5 + 1 की इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे तो n - 1 बच जाएगा। अब n और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो n + का 4, यानी कि इसकी तो जो हमारे पास n + का 4 आई है nth टर्म। अब ऐसे इसकी फाइंड कर लेंगे, a की जगह पर 6 है और d की जगह पर हमारे पास वही 1 है। अब इसके अंदर फिर से पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी nth टर्म आपकी, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे और यहाँ पर 1 पुट करेंगे इसकी जगह पर, तो यही बच जाएगा n - का 1, तो ये आ जाएगी n और ये n + का 5 हो गया, ठीक है। तो अब इसकी अगर nth टर्म निकालें तो क्या आ जाएगी, एक तो n + का 4 आ जाएगी और एक n + का 5 आ जाएगी। क्लियर है। देखो अगर आप
डायरेक्ट सोच सकते हो कि भाई मैं क्या वैल्यू लेके चलूँ। अगर 1 पुट करूंगा तो हमारे पास 5 आ जाए, 2 पुट करूंगा तो 6 आ जाए, 3 पुट करूंगा तो 7 आ जाए। इस तरह ऐसे ही इसके अंदर भी अगर 1 पुट करेंगे तो 6 आना चाहिए, 2 पुट करेंगे तो 7 आना चाहिए, 3 पुट करेंगे तो 8 आना चाहिए। या तो आप दिमाग के ऊपर जोर लगा के ये सोच सकते हो कि भाई लास्ट टर्म हम क्या लेके चलें। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो ये आइडेंटिटी तो आपके पास है ही, ये भी आप दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट जो टर्म है, जो पहले पहले वाली है, इनको अलग से अगर हम देखें तो ये एपी की तरह दिखाई दे रही है। एपी और एपी के अंदर ए और डी अगर हमें पता है तो टर्म हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें एन का तो पता ही नहीं था कहाँ तक की निकालनी है, तो इसलिए हमने nth टर्म ही निकाल ली। एन की जगह पर एन ही लेके चल पड़े हम, nth टर्म आपके पास आ जाएगी। अब क्या करना भाई, अब इसका सम करना हमें। ये लास्ट की टर्म तो आपके पास आ गई, ए एन तो आपके पास इस सीरीज का आया है ए एन, एन प्लस का 4 और एन प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए देखो पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए एन तो आपके पास एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, और इसके साथ करेंगे तो 4n, 4 की इसके साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ए एन तो आपके पास एज इट इज एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9n और प्लस का 20। अब ये आ गया। अब हमें ये तो nth टर्म आपकी, हमें क्या करना है, इसका Sn फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करना है, तो Sn फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन, इसका मतलब क्या होता है, Sn का मतलब कि समीशन ऑफ nth टर्म, यानी कि जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उनका क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो समीशन लगा देंगे दोनों साइड, समीशन लगाएंगे तो समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस यहाँ भी समीशन आ जाएगा तो समीशन ऑफ 9n स्क्वायर। 9 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, n अंदर लिख लेंगे क्योंकि n हमें पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, और प्लस 20 को भी बाहर लिख सकते हैं ऐसे, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का सम जैसे इसमें से निकाला हमने। अब n स्क्वायर का आपको पता है भाई, n स्क्वायर का आपको पता है क्या लिख सकते हैं, n का भी पता है आपको क्या लिख सकते हैं, और 20 है, 20 को क्या लिखेंगे। अब आप बता सकते हो कि 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, ये समीशन का मतलब यही होता है ना कि बार बार वही चीज जो है जोड़ रहे हैं हम। इस तरह लास्ट में 20 तक है। अब कहाँ तक है ये तो हमें पता ही नहीं, तो nth टर्म तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं 20n लिख सकता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आए, 5 आएगा तो 5n लिख देंगे, 6 आएगा तो 6n लिख देंगे, 7 आएगा तो 7n लिख देंगे, 1 आएगा तो n लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह समीशन के अंदर अगर ये दे रखा है तो उसको हम डायरेक्ट n के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, n स्क्वायर की वैल्यू है n इंटू n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 एज इट इज, इसकी वैल्यू आपके पास है n इंटू n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस ये 20n आ जाएगा आपके पास। अब क्या करना है, एलसीएम लेके, या तो इसको सोल्व कर लीजिए, 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अगर तीनों की मल्टीप्लाई करना चाहो तो तीनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो फिर हम n प्लस 1 इसमें भी डिवाइड में 2, n प्लस 1 और n भी, इसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक करना इसका कि आपके पास ये आ जाए। चलो मैं एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। तो पहले n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, और फिर आपके पास 2n प्लस का 1 एज इट इज प्लस 9n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n स्क्वायर प्लस 9n आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 40n। ठीक है, अब इनकी फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n स्क्वायर n की पावर 3 हो जाएगा, 2n की पावर 3, इसके साथ करेंगे तो प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, और ये प्लस का n और प्लस का 9n स्क्वायर प्लस ये अगर हम देखेंगे तो 49n हो जाएगा ना, और डिवाइड में 2 है। अब 2n की पावर 3 एज इट इज। अब इसमें से देखो 9 तो ये है, और 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12n स्क्वायर, और फिर अब भाई n की वैल्यू है 50n डिवाइड बाई 2। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये n की पावर 3 प्लस 12n और प्लस का 2 से डिवाइड करना है भाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6n स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 25n आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है, ये देखो मैं आपको
पहले ही बताया मैंने कि आइडेंटिटी हम कैसे बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमने निकाला है ना, ये इसका तो आंसर है इस क्वेश्चन का। तो लेकिन अगर हमें ये बोल देता कि इस तरह की जो सीरीज है इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताओ, तो 20 टर्म्स का सम हमें पता करना है। तो इस तरह की 20 टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी आइडेंटिटी अब ये है सम फाइंड करने की, क्योंकि ये आपके पास एन आया है लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता थी हमें, तो एन की वैल्यू हमें पुट कर देंगे। अब आपको मैं इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर ये पता है आपको तो ये कैसे आया है ये आप निकाल सकते हो। अब हमें ये पूछ लिया कि इसकी 20 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इसके अंदर पुट कर देंगे भाई 20 की पावर 3 प्लस 6 20 की पावर 2 प्लस 25, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब 2 की पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 जो है 0 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, क्योंकि 20 इंटू 20 इंटू 20 तो ये आ जाएगा। प्लस 6 तो एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं, प्लस ये 25 दूनी 50 500 हो जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे सारे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 चौका 24 तो 200 2400 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो भाई 2400 और 500 900 और 900 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 10900 आ जाएगा ना, 10900 ये आपके पास इसका सम आ जाएगा 20 टर्म्स का। ठीक है, ये तो मैंने ज्यादा इसमें ले लिया, हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर हम आसान आएंगे, जैसे मैं और ले लेता हूं, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, और ले लेंगे भाई इसका क्वेश्चन। इसी तरह आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, जैसे ये है 1/2 1/2 की पावर 2 प्लस 2/1/2 की पावर 2 प्लस 3/1/2 की पावर 2, इस तरह। अब ये तो पूछ लिया n तक की टर्म्स का सम बताओ। मैं तो n तक की टर्म्स का सम निकाल के क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आइडेंटिटी आपको बनानी आ जाए। नहीं तो हम ये क्वेश्चन के अंदर तो ये पूछ लेगा कि इसकी 5 टर्म्स का 10 टर्म्स का हमें जोड़ बताओ क्या आएगा, 100 टर्म्स का जोड़ बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन तो इसी तरह पूछा जाएगा, लेकिन n टर्म्स तक हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी पता चल जाएगी, यानी कि वो मेथड पता चल जाएगा जो हम सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहां तक जाएगी, n तक जाएगी ना, तो मैं यहां पर n लिख देता हूं। ठीक है, फिर 1/2 तो सभी जगह पर है, तो यहां पर भी 1/2 की पावर 2 आ जाएगा। क्या इसकी nth टर्म नहीं आ जाएगी? अब nth टर्म तो आपके पास आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, यानी कि nth टर्म आपके पास है। इसकी अगर इसमें ये तो सही के अंदर दे रखा है, यानी कि अगर हम कंप्लीट फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देंगे तो 2n+1 आ जाएगा। तो 2n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसका सम फाइंड करना है। पहले तो मैं इसकी क्या करूंगा, आइडेंटिटी ओपन करूंगा। तो a का स्क्वायर 4n² प्लस b का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab करेंगे तो 4n, और डिवाइड में आपके पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो आप, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो n², इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो n आ जाएगा, और प्लस का 1/n हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा भाई। अब क्या करना है, इसका जोड़। तो जोड़ के लिए समीशन लगा देंगे, तो इसका भी समीशन, इसका भी समीशन और इसका भी समीशन। अब ये तो आपको पता है कि इसके इक्वल है n इंटू n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू n इंटू n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस का जो भी वैल्यू दे रखे उसके साथ क्या करेंगे, n को लगा देंगे तो n/4 आ जाएगा। अब एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसके अंदर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया कि इसकी 10 टर्म्स का जोड़ बताओ। तो 10 टर्म का जोड़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 10 पुट कर देंगे बस।
तो 10 इंटू 10 और 1 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ भी 10 पुट करेंगे तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 और प्लस 10 बाई 4। ठीक है, अब ये तो 5 आ जाएगा भाई, ये भी 5 आ जाएगा, ये 2 और ये 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 तो 105 आ जाएगा ना। चलो लिख लो 105 और मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस ये 55 आ जाएगा और प्लस का 5/2 आ जाएगा। मैंने अभी बताया था कि 11 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करनी हो, लेकिन वो 2 डिजिट के अंदर थी। अब की बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो 55 हो जाएगा और 11 प्लस का 55 और प्लस 5 बाई, या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं इसको। अगर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 11 और 2 और 1 और प्लस का 2.5, तो ये आ जाएगा कितना 1212.5। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम कोई भी देखो बिना एलसीएम लिए बिना सोल्व किए, पिछला क्वेश्चन तो मैंने इसलिए लंबा हो गया था कि उसको सोल्व करके दिखाया था पूरा। अब की बार मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले तो कोई भी सीरीज दे रखी होगी तो क्या करेंगे, उसकी nth टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म या तो आप जैसे मैंने अभी निकाला है कि भाई 1 2 3 4 5 अप टू n तक दे रखा है, तो यहाँ तो n आएगा ही, फिर 1/2 1/2 1/2 तो हर एक जगह पर है, तो 1/2 भी आ जाएगा आपके पास, तो nth टर्म आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। नहीं तो फिर पिछला क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ले लेंगे 1 2 3 4, उसका समय आपके पास ही आ जाएगा, फिर उसको 1/2 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। और ले लेते हैं भाई, काफी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैंने आपके इसके अंदर लिख रखे हैं सारे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जो इस आइडेंटिटी इन आइडेंटिटीज के ऊपर हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था आपके पास है कि 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 प्लस, अब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है भाई। अब इसके अंदर इसमें तो बोल रखा है कि 20 टर्म्स का सम बताओ, तो 20 टर्म्स का सम क्या होगा, लेकिन n की वैल्यू तो चलो 20 है हमारे पास, यहाँ तो पता है, लेकिन मैं पहले आपको आइडेंटिटी निकाल के दिखाऊंगा, उसके अंदर n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करना होगा, हमें इसकी nth टर्म निकालनी होगी। nth टर्म अगर हम निकालें तो nth टर्म क्या आएगी आपके पास, देखो पहले 1 था, फिर उसके अंदर 3 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा, फिर 11 ऐड होगा, ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ तक ऐड होगा, यानी कि यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस तरह चलता रहेगा ये। अब इसका लास्ट का तो हमें पता ही नहीं क्या आएगा, तो मैं ये लेता हूँ, ये आपकी nth टर्म नहीं है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस तरह, ये आपके पास nth टर्म होगी ना। अब nth टर्म का मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर आपको दे रखे हैं, तो उसकी टर्म्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ओड नंबर ही है 1 3 5 7, तो ओड नंबर अगर आपके पास दे रखे हैं तो उसके टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, या फिर डायरेक्ट इसका शॉर्टकट मेथड भी बताया था। तो देखो nth टर्म निकाल लेते हैं भाई इसकी। अगर AP की हेल्प से निकालोगे तो A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म, तो आपके पास आ जाएगा भाई 1 an निकालेंगे तो a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू 1 है प्लस d की वैल्यू 2 है, तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - का 2, तो 2n - का 1। ये आपके पास यहाँ पर आ गई भाई इसकी nth टर्म 2n - का 1। अब हमें क्या करना है, देखो वैसे तो अगर हम देखेंगे तो इस आइडेंटिटी के अंदर ये आपके पास क्या है, सम निकालना है, और वो भी किसका, ओड नंबर्स का। अब ओड नंबर्स का सम निकालने के लिए भी मैंने आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी कि Sn निकालना है तो n/2 2a + n - 1 × d, ये तो आपके पास आइडेंटिटी थी। अब इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे, n की जगह पर आपके पास ये आया है अब की बार। चलो पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, a और d की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद n की वैल्यू पुट करेंगे। तो n/2 × 2a, a की वैल्यू आपके पास 1 है और n - का 1 × d की वैल्यू भी 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n - का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर n/2 -
n/2 इंटू 2n, और 2 से 2 कैंसिल तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब n स्क्वायर तो आपके पास ये है। अब करना क्या है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू जो आई है n की जगह पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो an आपके पास आ जाएगा इसका सम आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर, यानी कि 2n-1 का स्क्वायर। अब ये तो nth टर्म थी इस टर्म्स की। अब हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए समीशन लगा देंगे भाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ऊपर कर लेते हैं, a की 2 प्लस b की 2 और इसका भी समीशन, और प्लस का 2a भी करेंगे तो 4n आ जाएगा। अब 4 तो आपके पास है, चीज n स्क्वायर का आपको पता है, n इंटू n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 की जगह पर n आ जाएगा, प्लस 4 इंटू n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 से इसको कैंसिल करना चाहो तो 2 से कैंसिल भी कर सकते हो। अब n की जगह पर 20 टर्म्स का सम पूछा था हमसे, तो n की जगह पर 20 पुट कर देंगे भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इन आइडेंटिटीज के ऊपर थे, और इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये हर एक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, मोस्टली एग्जाम के अंदर थे, उसी में से निकाल के मैं यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।